एफआईआई और डीआईआईस का एक्शन कैसा रहा कल के बाजार में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईस ने कल कैश मार्केट पे करीब 3000 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआईस ने भी करीब 550 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों में की। इंडेक्स और फ्यूचर्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 2700 करोड़ की खरीदारी की और इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 72,000 करोड़ की बिकवाली की। इसी के साथ स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईस ने स्टॉक फ्यूचर्स में 300 करोड़ की बिकवाली की और करीब 300 करोड़ की बिकवाली स्टॉक ऑप्शंस में भी होती हुई नजर आई। तो ये था एक्शन कल के ट्रेडिंग सेशन का, एफआईआईस और डीआईआईस का एक्शन। आगे बढ़ते हैं और आज के ट्रेड सेटअप पर नजर डालते हैं। डिम्पी हब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आज कौन से फैक्टर्स पर फोकस रखना चाहिए और मार्केट का सेटअप कैसा रहेगा। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। अगर आप पिछले 3-4 दिन से हमको गौर से सुन रहे हैं तो आपके सामने हमने यही बात रखी कि मार्केट के पास एक रेंज है और रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो रहा। देखिए, कल आपके पास गैप अप था, करीब 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुला और करीब 70-80 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला। माफ कीजिए, 150 पॉइंट निफ्टी भी खुला ऊपर। तो आप उसके बावजूद देखिए कि बाजार ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं किया। और ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम उसके पास है। अभी आप ग्लोबल मार्केट देख रहे थे, आपने इंडियन मार्केट देखी, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा, जबकि एफआईस की लॉन्ग पोजीशन भी मार्केट में लगातार पिछले 4 दिन से बढ़ रही है। अब वो बढ़कर 46% हो गए। दैट मीन्स नियर अबाउट 50% इंडिया में वो लॉन्ग ले चुके हैं। सिर्फ 24-25 हजार कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट में सिस्टम में और रह गए हैं। अदरवाइज वो नेट में भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 51% स्टेक होता उनका लॉन्ग साइड। उसके बावजूद भी बाजार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी है, जो मैं आपको कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि पैसा तो है, सिस्टम भी है, अच्छा भी है सब कुछ, लेकिन आप चाह कर भी पैसा मार्केट के अंदर नहीं लगा पा रहे क्योंकि आपका कंफर्ट जोन नहीं आ रहा। मार्केट के पास एक छोटे से गैप बने हुए हैं, वो गैप को टिपिकली जब फिल करेगा ना, उसके बाद वो कंफर्ट का जोन आएगा। अभी जिन्होंने ऊपर शॉर्ट किया हुआ 23,400-500, उनके पास पूरा अधिकार है और बार बार वो बैंक को या निफ्टी को नीचे फेंक रहे हैं और उसकी वजह से बाजार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और वो काफी स्ट्रॉन्ग डाटा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सपोर्ट पे भी देखें तो मेजर सपोर्ट है 23,000 के आसपास, तो वो भी शायद नहीं टूटेगा। तो कुल मिला के अभी भी हम रेंज में रहेंगे। आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने वाली? आज एक तो फ्राइडे है, तो आप हफ्ते भर की पोजीशन को एक डिसाइसिव रोल में छोड़ के जाते हैं कि भाई मंडे को हम ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। एक तो ये पॉइंट आज नोटिस होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे ना, तो टिपिकली निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग के फायदा तो होता है कि आपका बाजार ऊपर बंद होता है, लेकिन एक नुकसान भी होता है शॉर्ट कवरिंग का। ये होता है कि आपका ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब आपका ओपन इंटरेस्ट करीब 5 लाख से नीचे आया हुआ है। हालांकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके मार्केट का फ्यूल भी रिदम भी कम हो रही है और ऊपर से कल इंडिया विक्स और टूटा। तो आप ये चीज देखेंगे कि सारी अच्छी चीजें मार्केट फैक्टर इन कर रहा है, बट रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर रहा। तो एक छोटे से डिप की रिक्वायरमेंट है। उस डिप के बारे में हम 3-4 दिन से आपके सामने बात कर रहे हैं। आप किसी भी एनालिस्ट को फोन उठा के देख लीजिए, वो एक ही बात बोलेगा, बाइंग और डिप कीजिए, बाइंग और डिप कीजिए। पहले वो डिप तो आए तभी तो बाइंग होगी, तो डिप ही नहीं आ रहा है। तो मार्केट के अंदर या तो उसकी वेट कीजिए या तो रेजिस्टेंस को पार होने के लेवल्स की वेट कीजिए। दोनों में से कुछ एक करना होगा, नहीं तो बीच की ये चर्निंग आपको तोड़ के रख देगी, आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को खराब कर देगी। और खासकर ऑप्शन वाले तो कृपा करके सावधान रहे, नहीं तो उनके तो प्रीमियम ईट कर जाएगा। अब आती है आज की रेंज। तो निफ्टी आज की रेंज के हिसाब से 23,200 23,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और रेजिस्टेंस एरिया के हिसाब से वही 23,400 से 500 वाला एरिया पूरी तरह से रेजिस्टेंस बैंड है। इसके बीच में अगर आप बाजार चल रहा है, अपने पोजीशन को ले नहीं, कोई भी डिप मिल जाए, 200 के नीचे मार्केट आए, तो आप कम से कम 23,000 के लेवल की वेट करना, या तो 23,050-60 के आसपास पोजीशन ले लेना, फिर 23,000 का स्टॉप लॉस डाल देना। और अगर ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस जब तक 450-500 का क्लोजिंग बेसिस पर ना मिले, तब तक कोई पोजीशन को कैरी नहीं करना। इंट्राडे ट्रेड करना है तो सेल ऑन राइज, बाइंग ऑन डिप, ये आप कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छे से स्मार्टली इंट्राडे काम करना आता है। तो ऑप्शंस वाले कृपा करके दूर रहे। एकदम से ओपनिंग अच्छी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके बाजार को डे 2 पे जाके बंद करते हैं। सारे प्रीमियम जो आर्टिफिशियली राइज किए जाते हैं, उन सारे प्रीमियम्स को लास्ट में जाते जाते ईट कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। तो आप थोड़ा सा अभी अवेयर, सावधान रहें, स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, काफी अच्छा मोमेंटम है और उसी में ध्यान दें। दूसरी बात कि रिटेल की होल्डिंग है, रिटेल की होल्डिंग भी नियर अबाउट 52-53% आ चुकी है और डी
टीसीएस की जो होल्डिंग है वो करीब करीब चल रही है 47% के आसपास। तो 4-5 शेयर रेफर टू बैंक के अंदर भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट भी नहीं है और खास कोई वैसा कोई नेगेटिविटी भी मार्केट के अंदर नहीं है, तो स्टिल इन द रेंज है अभी। बिल्कुल, तो ये राय बाजार पर, लेकिन और एक राय ले लेते हैं। हेमंत कपाड़िया अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं KR चोकसी सिक्योरिटी से। हेमंत, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं मार्केट पर क्या राय रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक क्या आइडियाज क्या रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग आशीषा, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। मार्केट तो जैसे डिम्पी ने बताया रेंज बाउंड है, ना इस तरफ का मूव है ना उस तरफ का मूव है। 4 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, 23,400 को डिसिसिवली पार नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए। मार्केट तो में एक ट्रेंडिंग बायस नहीं है, साइडवेज मूवमेंट है, और जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है क्लैरिटी नहीं रहेगी और वन शुड स्टे अवे फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी। स्टॉक्स की स्पेसिफिक बात करें तो काफी अपॉर्चुनिटीज है। एक टीसीएस पे बाय कॉल रहेगा आशीषा। यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में रिकवरी देखी गई, टीसीएस रिलेटिवली नहीं चला है इन द सेंस, तो यहाँ पे एक बाय कॉल रहेगा। 4 ट्रेडिंग सेशन से एक छोटा सा करेक्शन है, तो टीसीएस में 3878 की एंट्री, 3853 का स्टॉप लॉस और 3928 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। कल 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। इंट्राडे चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने क्रॉसओवर बाय दिया है और डेली चार्ट पे भी ऑसिलेटर्स पॉजिटिव है, तो टीसीएस में एक बाउंस के लिए खरीदी कर सकते हैं आशीषा। और दूसरा स्टॉक जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो सकती है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने एक मिनी ब्रेकआउट दिया है, एक 7 ट्रेडिंग सेशन के रेंज में से, तो 1507 की एंट्री रहेगी, 1497 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1527 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक है टीसीएस आईटी सेक्टर पर 3928 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य, और दूसरा है इंडसइंड बैंक जहां पर 1527 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। उसे अहम ट्रिगर है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्लोबल बाजारों की तो बात की, ग्लोबल इवेंट्स पर नजर डाल देते हैं। जापान से ब्याज दरों पर फैसला आता हुआ नजर आएगा। याद रखें कुछ दिनों पहले एफओएमसी की बैठक थी, वहां पर से भी कुछ कमेंट्री निकल कर आई, लेकिन अब जापान से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों पर इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप का आज इन्वेस्टर डे भी है, तो कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री महिंद्रा ग्रुप स्टॉक्स पर आज नजर रहेगी। इसके अलावा एजीएम रहेगी कुछ कंपनियों की, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो HUL, अदानी एनर्जी, अदानी पावर और एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये 4 कंपनियां हैं जिसकी एजीएम आज होंगी। कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आएगी, तो इस स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा डिविडेंड के लिए खरीदारी का आखिरी दिन होगा कई स्टॉक्स के लिए, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिकाजी फूड्स, L&T टेक, टोरेंट पावर, कैनरा बैंक, अदानी टोटल गैस और बजाज ऑटो, ये 6 स्टॉक्स रहेंगे। याद रखें डिविडेंड कंपनियों ने कुछ समय पहले या अपने नतीजों के साथ डिक्लेयर किए थे, लेकिन अब उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए स्टॉक्स खरीदने का आज लास्ट डे होगा। तो ये सभी स्टॉक्स बिकाजी फूड्स, L&T टेक, टोरेंट पावर, कैनरा बैंक, अदानी टोटल गैस और बजाज ऑटो, 6 स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें डिविडेंड के दम पर। तो कई सारे इवेंट्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस पर स्ट्रीट की नजर रहेगी।